सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल विराइच ने कहा है कि इमरान खान को एक आईनी अमल के ज़रिए इक़्तिदार से अपनी रुख़सती को जमहूरी हकीकत समझकर तस्लीम कर लेना चाहिए, बजाय कि वो साजिशी नज़रियात पर मबनी इल्ज़ामात लगाकर इदारों से अपने ताल्लुकात बिगाड़ें और दोबारा कभी हुकूमत में ना आ पाएँ। जियो टीवी पर गुफ्तगू करते हुए सुहेल विराइच ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो इन इदारों के साथ अपने ताल्लुकात ना बिगाड़ें जो माज़ी में इनके मोहसिन रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यही रवैया इख्तियार किए रखा तो उनका आइंदा इक़्तिदार में आने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना था कि अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद से इमरान खान ने जो रवैया अपना रखा है वो किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है जिसके तहत इन्हें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से फारिग किया गया। सुहेल विराइच का कहना था कि खेल की तरह सियासत में भी हार जीत होती रहती है, लिहाजा खान साहब को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अपनी अपोजिशन की जीत को तस्लीम कर लेना चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान ने अपने पौने 4 बरस के इक़्तिदार के दौरान नफ़रत और गाली की सियासत को फ़रोग़ दिया, बजाय कि वो अवामी फ़लाह पर फोकस करते, और इक़्तिदार से बाहर होने के बाद भी खान साहब वही पुरानी सियासत कर रहे हैं जिसका इन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। सुहेल विराइच का कहना था कि इमरान खान तो चाहते हैं कि 6 माह में इलेक्शन हो जाएं, वो जल्दी से जल्दी दोबारा इक़्तिदार की मंजिल को पालें, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपने पिछले दौरे हुकूमत में ऐसा कौन सा तीर मारा था जो अब दोबारा इक़्तिदार में आकर मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान ने अपने पौने 4 साल दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह और पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा आगे बढ़ाया होता तो ना तो वो आज इक़्तिदार से महरूम होते और ना ही इन्हें अपनी फरागत को एक साजिश करार देने के लिए इल्ज़ामात का सहारा लेना पड़ता। मेज़बान के इस सवाल पर कि क्या इमरान नई हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देंगे, सुहेल विराइच ने कहा कि वो अपनी रविश और तबीयत के मुताबिक मुश्किलात तो डालेंगे। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देकर भी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। वो जल्द से जुलूस करके भी भरपूर कोशिश करेंगे कि बहरान में इजाफा हो, लेकिन ये शहबाज शरीफ के तदब्बर और गवर्नर्स का भी इम्तहान है कि वो इन तमाम रुकावटों के बावजूद हुकूमत चलाएँ, ख़ासकर मईशत और गवर्नर्स को ठीक करें। अगर शहबाज शरीफ ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वो अपना दौरे इक़्तिदार भी पूरा कर लेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार ने कहा कि अगर इमरान ने अपनी मौजूदा रविश तर्क ना की तो जिस इदारे की वजह से वो इक़्तिदार में आए थे और इतनी भरपूर ताकत और आसानी के साथ हुकूमत करते रहे, वो दोबारा कभी उनको हुकूमत में आने का मौका नहीं देगा। सुहेल विराइच का कहना था कि इमरान खान हिजान अंगेज़ रवैये से न सिर्फ इदारों को धमका रहे हैं बल्कि इनके अपने हमदर्द भी इनसे खौफज़दा होना शुरू हो गए हैं। ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं और वो बाज ना आए तो अगले इलेक्शन में इन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। सुहेल विराइच ने कहा कि अब तो फ़ौजी तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने के बाद भी इमरान ने फ़ौज की मदद मांगी तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करने को तैयार हो गई, लेकिन ये अलग बात कि अपोजिशन ने इमरान की शर्त नहीं मानी। ताहम बुनियादी बात यह है कि अगर इमरान ने इदारों को अपने खिलाफ कर लिया तो ये अपनी सियासी तबाही की हिकमत अमली होगी। सुहेल विराइच ने कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला इमरान खान के खिलाफ नहीं आया था। कासिम सूरी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने और कौमी असम्बली तोड़ने का फैसला गैर आइनी करार देने से खान साहब के बैरूनी साजिश के बयानिए की भी नफ़ी हो गई। उनका कहना था कि इस डेडलॉक में सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय फैसला देने के, जिससे इमरान खान ने तस्लीम करने से इनकार करते हुए आखिरी लम्हे तक मज़ाहमत की। सुहेल विराइच का कहना है कि इमरान खान को ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि जो रवैया उन्होंने अपनाया इससे इनकी सियासी साख बहुत हद तक मुतासिर हुई है। साबिक वज़ीर आज़म के अमरीका मुखालिफ बयानिए पर गुफ्तगू करते हुए सुहेल विराइच ने कहा कि ऐसा करके इमरान खान अवाम की हमदर्दियाँ तो समेट लेंगे लेकिन पाकिस्तानी इदारों की हमदर्दी खो बैठेंगे जिसके बल पर वो वज़ीर आज़म बने थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।